रहे हैं हमारे बीच माननीय जोहार झारखंड माननीय मुख्यमंत्री उपायुक्त दुमका श्री अभिजीत सिन्हा सर से हो रही है कम आओ और महोदय बस हम आपका अभिवादन करते हैं। माननीय विधायक आदरणीय श्री बस हम सबके अपने माननीय विधायक महोदय का हम ये अंगवस्त्र महोदय आपके लिए बहुत बड़ी और ये अंगवस्त्र सम्मान स्वरूप जो उपस्थिति है ये स्वागत और सम्मान की भावनाओं का संप्रेषण भावनाएं ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो युवा के उज्जवल भविष्य को आलोकित करती रही एक रोशनी जो अब अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए तैयार है। दोनों हाथों पर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का जाप करते हैं जो चमक रहा है दमक रहा है और हर पल आगे बढ़ रहा है। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन कि जब तक भी न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहीं चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कमर्शियल कार्ड लाइसेंस का प्रशिक्षण सेक्टर तैयार किया गया। उनकी परिकल्पना को अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार प्रोक्योरमेंट करने का विभाग इस प्रशिक्षण संस्थान से उच्च कोटि के कमर्शियल पायलट लाइसेंस तैयार हो। इसके लिए कमर्शियल विभिन्न श्रेणी के पायलट तकनीकी पदाधिकारियों का नियोजन किया गया है। इसके अग्तर कार्रवाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभाग का यह प्रयास है एक वीडियो की लॉन्चिंग करने की कृपा की जाए महोदय। अब झारखंड के युवाओं को मिलेगा अपने सपने। शानदार कोशिशें माननीय मुख्यमंत्री जी। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो हम अपनी भावनाओं को आभार व्यक्त कीजिए। और अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबा। आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य को गढ़ने के लिए बहुत आभार। 25 वर्षों का क्या जोश है उनका, यही जोश बना रहना चाहिए आप सबके। मंच पर इस समय सपनों को नई उड़ान मिलने वाली है जब हम इस ऐतिहासिक पल पर झारखंड क्या बात है। आज यहाँ दुमका के इस हवाई अड्डा परिसर में झारखंड के 25वें वर्षगांठ कह लें युवा राज्य का अब ये एक नया कदम की शुरुआत आज यहां दुमका हवाई अड्डा से किया जा रहा है। आज यहां झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन विधिवत रूप से आज झारखंड के हमारे नौजवानों के और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए समर्पित किया जा रहा है। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश राज्य अलग होने के बाद एक लंबा सफर तय करके अब ये झारखंड 25 साल का झारखंड हो गया। हम लोग अभी कई दिनों से सरकारी नहीं, कई अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से लोग अपने रजत जयंती मना रहे हैं। अभी कल परसों ही हमारे विधानसभा का भी 25वां वर्षगांठ मना। कुछ दिन पहले हमारे
न्यायिक व्यवस्था का और इस लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर न्यायपालिका ने भी अपना 25वां वर्षगांठ मनाया और आज हम लोग एक नए जोश, नई उमंग के साथ अब इस राज्य को अपने युवा ऊर्जा के साथ आगे ले जाने का हम लोगों ने काम प्रारंभ कर दिया है। ये फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दो 2008 में ही इसकी आधारशिला रखी गई थी, जब आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने इसका नींव रखा था। और आपको हम बताते हुए हमें बहुत दुख हो रहा है कि आज इस मंच पे जिसने ये राज दिया, जो यहां के मूलवासी आदिवासियों को जुबान दिया, बोलने की ताकत दी, हक अधिकार की लड़ाई का लड़ने का ताकत दिया, आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे मंच पर नहीं है। और अब वो हमारे मंच पे आगे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमें आप हम लोगों का साथ छोड़ गए। एक लंबे संघर्ष के बाद एक मकाम तक उन्होंने हमें पहुंचाया। आज वो हमारे साथ शारीरिक रूप से तो नहीं, बल्कि उनके विचारों के रूप जरूर हमारे बीच में हैं। जिस तरीके से भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को उन्होंने अपने कंधों पर लेकर इस राज्य के जल जंगल जमीन, यहां के मूलवासी आदिवासियों के हक अधिकार की लड़ाई और उनकी रक्षा का दायित्व उठाया और उस दायित्व को निर्वहन और यहां के लोगों को एक मकाम तक पहुंचाने का जो उन्होंने ऐतिहासिक काम किया, और अब ये जिम्मेवारी इस राज्य को बनाने संवारने का हमारे युवा नौजवानों के कंधे पर है। अब वह सरकार बना और बड़े पैमाने पे नए तरीके से स्कूलें बनने लगी, जो आज उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में पहचान वो अलग बना रहा है। ये 2008 का योजना था। उसके बाद देवघर का हवाई अड्डा बनना प्रारंभ हुआ 2016-17 से, 17-18 से, और बन के तैयार भी हो गया। हवाई जहाज भी उतरने लगा और हवाई जहाज में लोगों को ढोने का भी काम होने लगा। लेकिन हमारी परिकल्पना रही है, चूंकि ये राज्य बहुत गरीब पिछड़ा है, लेकिन हम अपने सीमित संसाधनों के बावजूद हम हर चुनौतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही वजह है, आपको याद होगा कि कोविड काल में देश में पहला आपका ये भाई है जो अपने मजदूरों को हवाई जहाज में ढो ढो करके लाता था। जो हवाई चप्पल में चलता था उसको हम हवाई जहाज से ढो के लाया। आज यहां का नौजवान हवाई जहाज में भी चढ़ेगा और हवाई जहाज भी उड़ाएगा। पहले चरण में आज हम लोग इस संस्था के द्वारा लगभग 30 नौजवानों को पायलट का ट्रेनिंग देंगे और उसमें से 15 नौजवान राज्य सरकार के द्वारा
पूरा उसका जो आर्थिक बोझ है वो राज्य सरकार उठाएगी और उसको पायलट बना करके ट्रेन करके अपने पैरों पर खड़ा करेगा। उसका रहना, खाना और इस संस्था में ट्रेनिंग लेना और काबिल बनने का पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार लेगी। आपके यहां आने से पहले यहां पर हम लोगों ने कुछ साल पहले मसानजौर में एक बराज का और सिंचाई का व्यवस्था स्थापित करने का शिलान्यास रखा था। मैं उसका लगातार मॉनिटरिंग करता रहता हूं। आज यहां आने का मौका मिला तो हमने सोचा थोड़ा उस योजना का भी अवलोकन कर लिया जाए। मुझे लगता है 1-2 महीना में वो बनके तैयार भी हो जाएगा और लगभग आधा मसलिया और नाला तक का लोग जो बरसात के समय में सिर्फ खेती करते थे, बरसात के अलावा गर्मी के दिनों में भी वो खेती कर पाए, उसके लिए पानी की व्यवस्था हमने कर दी है। आज हम लोगों ने 25वें रजत जयंती के समारोह पर हम लोगों ने सोचा कहां से हम लोग एक लंबी लकीर खींचना प्रारंभ करें। तो हमने सोचा कि अब संथाल परगना से लकीर खींचते हैं और लकीर को इतना दूर तक ले जाएंगे जो राजधानी तक पहुंचेगा, रांची भी पहुंचेगा और दिल्ली तक भी पहुंचाएंगे। आज सरकार की कई ऐसी कार्य योजनाएं जो देश में एक अलग पहचान बनाता है। आज हमारे कार्य योजनाओं को देखकर अलग अलग राज्य उसको देख करके उसके अनुरूप अपने राज्य में भी कार्य कर रहे हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हमने लिया है। अभी तो ये पहला साल है, अभी आप समय बीतेगा और आपको इसका असर और इसका प्रभाव भी दिखेगा कि किस तरीके से हमारी इस राज्य की आधी आबादी, जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बच्चियां हैं, वो कितनी तेजी से स्वावलंबी और अपने पैरों पर खड़ा होंगे। अभी कई ऐसे कार्यक्रमों के साथ आप लोग के बीच में सरकार पहुंचेगी जहां आपको अपने तरीके से, अपने हुनर के अनुरूप अपने को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हमने कहा है कि हमारी यह सरकार हेडक्वार्टर से नहीं, गांव से चलने वाली सरकार है। और अभी कल परसों ही, मेरे ख्याल से आज भी चल ही रहा होगा, आजकल में भी फिर से हम लोगों ने पदाधिकारियों को आपके गांव में भेजा है। सेवा का अधिकार के नाम पर कई ऐसी चीजें हैं जो सरकार के नियम, कायदे, कानून में है कि वो काम सीमित सीमा पर किसी भी पदाधिकारी को पूरा करना है। कोई भी आदमी आवेदन देता है, उन सब कामों का एक समय सीमा बना हुआ है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दखल खारिज, जमीन का रजिस्ट्रेशन, ये सब चीजें समय सीमा पर है। बहुत सारे हैं, सैकड़ों ऐसे चीजें हैं जो एक समय सीमा के अंदर पदाधिकारियों को करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी महीना, हफ्ता, 2 महीना, 6 महीना लग जाता है। लोग चक्कर लगाता रहता है। आने जाने में बस, टेम्पू का भाड़ा भी खर्चा करता है, लेकिन उसका काम नहीं बनता। लेकिन अब उस अधिकार, उस कानून के तहत
समय सीमा पर कोई पदाधिकारी उन सब कामों को नहीं करेगा तो दंड का भागीदारी बनेगा और उसको दंडित किया जाएगा। ये झारखंड आंदोलनकारी हैं। जिला मत्स्य से केज कल्चर के लिए लाभुक आएंगे श्री रामचंद्र राय। ये हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। अगला नाम होगा जिला कल्याण कार्यालय सामुदायिक दावा, ग्राम फोटोग्राफी, सामूहिक फोटोग्राफी, ये अविस्मरणीय पल। और उसके बाद आमंत्रण होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा। ये इन्हें चेक प्रदान किया जा रहा है, सांकेतिक चेक, ताकि ये किया जा रहा है अनुकंपा के आधार पर इन्हें नियुक्ति दी गई है जिला स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा निम्न वर्गीय लिपिक उज्जवल भविष्य की। सनोदी हेम्ब्रम आपको ये 1,80,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। पाक्कू बास्की 20,000 रुपए का ये सहायता राशि का चेक आपको सांकेतिक चेक प्रदान। समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इन्हें ये चयन पर क्रेडिट लिंकेज का चेक प्रदान किया जा रहा है। JSLPS से गुलाब आजीविका तो सुखिनः सर्वे संतु निरामया सरकार के स्वास्थ्य योजना। मैं झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट दुमका के मुख्यमंत्री जी का निर्देश हमारे मंच पर माननीय सांसद